Hey dear students, welcome back to my channel. So this video is going to be most important. So आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ MCQ जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 12 में हैं सो ये क्लास 12 का एक चैप्टर है। सो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर आप बीएससी में हैं, बीएससी सेकेंड ईयर, सो उसमें आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। एंड ऑल्सो फॉर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो ये जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन आ रहे हैं, सो 2 या 3 से क्वेश्चन इसमें से ज़रूर पूछे जाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टर सीन इन फीमेल। सो ऑप्शन दिया आपका, मसल आर स्ट्रॉन्ग, मेमोरी ग्लैंड इज वेल डेवलप्ड, वॉइस इज हैवी एंड मेमोरी ग्लैंड इज नेमशेक ओनली। सो फीमेल में कौन सा कैरेक्टर इसमें से देखा जाता है? सो राइट आंसर हो जाएगा मेमोरी ग्लैंड इज वेल डेवलप्ड। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज सीन इन मेल, यानी कि मेल में कौन सा कैरेक्टर देखा जाता है? सो राइट आंसर हो जाएगा इसका वॉइस इज हैवी, यानी कि मेल्स में जो आवाज़ होता है उसमें भारीपन होता है। नेक्स्ट है, वेयर टेस्टीज आर सिचुएटेड। टेस्टीज कहाँ सिचुएटेड होती हैं? सो ऑप्शन दिया, एब्डोमिनल कैविटी, डॉर्सल साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, या बोथ ए एंड बी, या फिर स्क्रॉटल सैक। सो टेस्टीज सिचुएटेड होती है स्क्रॉटल सैक या फिर स्क्रॉटम के अंदर, और टेस्टीज पेयर्स में होती है, 1 पेयर। नेक्स्ट है, विच हार्मोन इज रिलीज्ड फ्रॉम टेस्टीज। इसमें से कौन सा हार्मोन टेस्टीज के थ्रू रिलीज किया जाता है? ऑप्शन दिया आपका, टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड रिलैक्सिन। सो राइट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरॉन। नेक्स्ट है, विच हार्मोन इज रिलीज्ड फ्रॉम ओवरीज। ओवरी से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ऑप्शन दिया, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, बी एंड सी। सो राइट आंसर होगा बी एंड सी, यानी कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन बोथ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज सीन इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें से कौन सा ग्लैंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा जाता है? ऑप्शन दिया है, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, या फिर ऑल ऑफ दीज। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, हाउ मच लोअर द टेम्परेचर ऑफ स्क्रॉटल सैक एज कम्पेयर टू द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। सो देखा जाए तो जो ह्यूमंस होते हैं उनमें स्क्रॉटम का जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी के टेम्परेचर से कुछ कम होता है, ताकि स्पर्म अच्छे से स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। सो कितना ज़्यादा कम होता है? वो होता है 3 डिग्री सेल्सियस, यानी बॉडी का टेम्परेचर मान लेते हैं अगर 37 है तो उसका 3 डिग्री कम होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द साइज ऑफ टेस्टीज। सो राइट आंसर होगा इसका 5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर। नेक्स्ट है, विच कनेक्टिव टिश्यू सराउंड टेस्टीज, यानी टेस्टीज को कौन सी टिश्यू सराउंड की होती है? फाइब्रस टिश्यू, स्पॉन्जी कनेक्टिव टिश्यू, ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया, या फिर नन ऑफ देम। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी कि ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया। सो दिस वन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेमानिफेरस ट्यूब्यूल इन टेस्टिस आर लाइंड विथ विच टाइप ऑफ सेल्स। सो ऑप्शन दिया है, जर्मिनल सेल, ओनली जर्मिनल सेल्स, सर्टोली सेल्स, या फिर बोथ ए एंड सी। सो 10th का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि बोथ ए एंड सी, यानी सर्टोली सेल से भी वो लाइंड होता है और जर्मिनल सेल से भी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेस्टिस विच सेल्स प्रोड्यूस स्पर्म। कौन सा सेल टेस्टी स्पर्म प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन दिया आपका, जर्मिनल सेल्स, इपिथेलियल सेल, सर्टोली सेल, या फिर बोथ ए एंड सी। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी कि जर्मिनल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। सो इसका करेक्ट आंसर होगा सर्टोली सेल। याद रखिए, जर्म सेल स्पर्म प्रोड्यूस करता है और सर्टोली सेल उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है।
नेक्स्ट है इंटेस्टिस विच सेल्स आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल स्पेस बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। ऑप्शन दिया सर्टोली सेल्स, जर्मिनल सेल्स, लेडिक सेल्स या फिर ए एंड बी बोथ। सो 13th का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि लेडिक सेल्स। और लेडिक सेल्स कौन सा हार्मोन रिलीज करती हैं? वो होता है आपका इस एंड्रोजन जो कि मेल में होता है। नेक्स्ट है विच सेल्स सिक्रीट टेस्टोस्टेरॉन? सर्टोली सेल्स, जर्मिनल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर ए एंड बी बोथ। सो 14th का राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि इंटरस्टिशियल सेल। नेक्स्ट है वेयर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स ऑफ ईच लोब इम्पटी स्पर्म। ऑप्शन दिया आपका वास डिफरेंस, वैसाइफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस या फिर सेमाइनल वेजिकल। सो 15 का जो राइट आंसर होगा बी होगा जिसका नाम है वास डिफरेंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज सिचुएटेड एपिडिडाइमिस? ऑप्शन दिया एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द टेस्टिस, एबव द टेस्टिस, बिलो द टेस्टिस या फिर इंटरनल सरफेस ऑफ द टेस्टिस। सो राइट आंसर होगा एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द testes. This one is correct one. Next है what is the length of epididymis? epididymis का लेंथ क्या होता है? ऑप्शन दिया 6 सेंटीमीटर, 6 फीट, 6 मीटर या फिर 6 इंच। सो राइट आंसर होगा सी यानी कि 6 मीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमिस इज। सो इसका फंक्शन होता है a temporary storage site for the immature sperms complete their maturation process। ये भी करेक्ट है एंड फर्स्ट वाला भी करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं गेन द एबिलिटी ऑफ स्विमिंग, दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड लास्ट ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ दीज। सो यही करेक्ट आंसर होगा क्योंकि एपिडिडाइमिस का ये सारा फंक्शन है तीनों का तीनों। नेक्स्ट दिया है व्हेन स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू वास डिफरेंस फ्रॉम एपिडिडाइमिस, male is not sexually stimulated, male is sexually stimulated, the walls of epididymis contract, first B and after C process occurs। so 19th का ऑप्शन हो जाएगा D यानी पहले B वाला होगा उसके बाद C वाला। so B वाला क्या है? male is sexually stimulated and C ऑप्शन क्या कह रहा है? the walls of epididymis contract यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। नेक्स्ट है व्हाट इज लेंथ ऑफ वास डिफरेंस? सो वास डिफरेंस का लेंथ क्या होता है? 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग वास डिफरेंस रन्स अपवर्ड फ्रॉम एपिडिडाइमिस एंड एंटर द एब्डोमिनल कैविटी। सो 21 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, इनग्वाइनल कैनाल से। नेक्स्ट है द डिस्टल एंड ऑफ वास डिफरेंस इज एक्सपेंडेड एंड इन दिस रीजन द ओपेंस। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी यानी कि bulbourethral gland। what is the region present between part of seminal vesicle and duct of urinary bladder called? so seminal vesicle अलग होता है और urinary bladder अलग होता है। so इनके बीच में जो रीजन होता है उसे हम क्या कहते हैं? सो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। सो ये आप याद रखिए, इसे हम इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है डक्ट ऑफ विच ग्लैंड ज्वाइन विथ यूरेथ्रा बिफोर इट पास्ड थ्रू पेनिस। ऑप्शन दिया प्रोस्टेट ग्लैंड, bulbourethral ग्लैंड, सेमाइनल वेजिकल ग्लैंड या फिर ए एंड बी बोथ। सो 24 का राइट आंसर होगा ए यानी कि 24 का राइट आंसर होगा बी यानी कि bulbourethral ग्लैंड। नेक्स्ट है इन मेल एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड विच इज इनकरेक्ट। ऑप्शन दिया है हमारा सेमाइनल वेजिकल, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड विच इज प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरिनरी ब्लैडर या फिर bulbourethral ग्लैंड। सो 25 का राइट आंसर होगा सी यानी कि यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट है द सेमाइनल वेजिकल आर लोकेटेड एट। ऑप्शन दिया है ओवर यूरिनरी ब्लैडर, बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, नियर यूरिनरी ब्लैडर या फिर बिसाइड्स यूरिनरी ब्लैडर।
सो 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट है व्हाट परसेंटेज ऑफ सीमन इज प्रोड्यूस्ड बाय सेमाइनल वेसिकल। सो सेमाइनल वेसिकल से कितना परसेंटेज सीमन सिक्रेट होता है? ऑप्शन दिया है 50%, 55%, 60% या फिर 65%। सो 27 का राइट आंसर होगा सी, यानी कि 60%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सबस्टेंस प्रेजेंट इन सेमिनल वेसिकल इज थिक एंड येलोइश सिक्रीशन। ऑप्शन दिया है शुगर, विटामिन सी, फैट या फिर ए एंड बी बोथ। सो 28 का राइट आंसर होगा डी, यानी कि ए एंड बी बोथ, शुगर और विटामिन सी।